हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ एक्सोलॉजी में स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ। इन्वेस्टिंग। क्या? इन्वेस्टिंग। आप बोलेंगे, आप सर ये इन्वेस्टिंग का आज क्या आइडिया है? तो दोस्तों, आज हमारे एक दोस्त थे, मित्र हैं, बहुत ही घनिष्ठ मित्र हैं। उन्होंने मेरे से आके पूछ लिया कि नवीन, आप काफ़ी दिनों से शेयर मार्केट में जुड़े हुए हो, तो आप इन्वेस्टिंग कैसे करते हो, ये मेरे को बताओ कुछ इन्वेस्टिंग के बारे में। तो मैंने उनको कुछ टिप्स दी। तो मैंने ये सोचा कि उसको अगर ज़रूरत पड़ सकती है तो आप लोगों को भी ज़रूरत होगी कभी ना कभी, ठीक है? तो आपके साथ ये टॉपिक शेयर किया जाए। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो आइए हम बढ़ते हैं, इन्वेस्टिंग कैसे करते हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग कैसे करते हैं। तो ये हमारा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जरोधा के अंदर ट्रेडिंग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है। यहाँ पर हमने डीमेट अकाउंट जरोधा में खुलवाया हुआ है। अगर आपको भी खुलवाना हो तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ पर जाकर यहाँ से अकाउंट खुलवा सकते हैं। ये बहुत ही इसमें ब्रोकरेज भी बहुत ही लो लेवल है और काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है। चार्ट चार्ट और अदर टूल्स जो है यहाँ पर बहुत ही अच्छे हैं, ठीक है। बहुत ही इजी वे से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, ओके, या इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। अपने शेयर अपन आप इसमें खरीद या बेच सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हम अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। इन्वेस्टिंग इन्वेस्टिंग करने का जो सीधा सा फंडा है वो क्या है, जो पूरा किताबों को पढ़ने के बाद, जो पूरा एक्सपीरियंस के बाद जो निचोड़ निकलता है ना, वो है। और वो निचोड़ सबको पता है, ठीक है। वो निचोड़ सबको पता है कि क्या है। वो निचोड़ क्या है? ये फॉर्मूला है। बाइंग एट लो प्राइस एंड सेल एट हाई प्राइस। आप बोलोगे सर ये तो हमें भी पता है, बाई लो पे करना है, ख़रीदना लो पे है, कम दाम पे मिले तो ख़रीद लो और ज़्यादा पे बेच दो तो आप फ़ायदा हो जाएगा। हाँ भाई, यही है। अब इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं ना, ठीक है ना। रामबाण इलाज तो यही है। तो यहाँ से आप कहोगे सर ये तो ठीक है, ये तो हमें पता है, लेकिन आप ये बताइए कि हमें लो प्राइस और हाई प्राइस का कब पता चलेगा, ठीक है। तो हाई प्राइस को तो भाई आप भूल जाओ, ठीक है। हाई प्राइस को तो आप भूल जाओ। मैं कह रहा हूँ इन्वेस्ट करने के लिए तो हाई प्राइस हमें सेल तो करना ही नहीं है। हमें क्या करना है? हमेशा बाई करके चलना है, ठीक है ना। इन्वेस्ट करके चलना है, ओके। तो सेलिंग तो आप भूल जाओ। अब हमें कब बाई कब करना है? अब आप बोलोगे सर ठीक है, बाई बाई करेंगे हम, लेकिन लो प्राइस कब होगा, ये कैसे पता चले? तो दोस्तों, एक सीधा सा फंडा है। जब भी मार्केट गिरता है, ठीक है, या फिर गिरने वाला होता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, एक पैनिक क्रिएट होता है। मार्केट के अंदर एक पैनिक क्रिएट होता है, एक डर उत्पन्न होता है, जिस डर के कारण क्या होता है, जो विक्स होती है, ये इंडिया विक्स जो होती है, ठीक है, इंडिया विक्स एक इंडेक्स है। इंडिया विक्स जो होती है वो क्या होती है? बढ़ जाती है, ठीक है। उसकी वैल्यू क्या होती है? बढ़ जाती है, ठीक है। जब भी गिरने वाला होता है मार्केट या फिर गिर चुका होता है, तब की बात कर रहा हूँ, तो तब की क्या होता है, इंडिया विक्स क्या होता है? बढ़ जाता है। ये हमारा इंडिया विक्स का चार्ट है, ठीक है। ये हमने मंथली चार्ट खोल रखा है, ठीक है। ये भी हम खोल सकते हैं, देख सकते हैं। इन्वेस्टिंग डॉट कॉम पर जाके देख सकते हो, या बहुत सारी चार्टिंग साइट्स हैं, वहाँ पर आप जाके देख सकते हो, ठीक है। आप अगर जरोधा से कनेक्ट हो तो जरोधा के अंदर भी डायरेक्ट आपको ये चार्ट दिख सकता है, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या कर रखा है? मंथली चार्ट ओपन कर रखा है। अब हम क्या कह रहे हैं, जब भी, मैंने क्या कहा, जब भी मार्केट गिरता है या गिरने वाला होता है तो क्या होता है, इंडिया विक्स जो है वो हाइक मारता है, क्या करता है? ऊपर चला जाता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ टाइम तो अपनी एक लो लेवल पे ही चलता रहता है, एक लेवल पे ही चलता रहता है। लेकिन जब भी मार्केट पैनिक क्रिएट करता है तो क्या करता है? तो आप कहोगे सर पैनिक क्रिएट ठीक है, ये ऊपर चला जाता है, तो हम कैसे पता करें कि ये ऊपर चला गया, तो अब हमें क्या करना चाहिए? तो हम क्या करते हैं दोस्तों, इसमें एक हमने लाइन ड्रॉ कर ली है। जो लाइन है 30 की लाइन, क्या है? यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप, 30 की लाइन, ठीक है। ये क्या है? 30 की लाइन है। यहाँ पर हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली है, पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ली है यहाँ पर, ठीक है। और इसके ऊपर देखिए, आप देख पा रहे हैं जो मैंने एक सर्किल ड्रॉ आउट किए हुए हैं, ठीक है। तो ये सर्किल क्या है? मैंने शॉर्ट लिस्ट कर लिया है इनको, ठीक है। तो ये सर्किल क्या है, यहाँ पर शो कर रहे हैं कि ये ऊपर आए हुए हैं, ठीक है। तो जब भी 30 से ऊपर अपना विक्स चला जाता है तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम बाइंग स्टार्ट कर देते हैं। क्या कर देंगे हम? बाइंग स्टार्ट, ओके। तो ये आपकी कैपिटल के ऊपर है कि आप कितनी बाइंग कर सकते हैं, ठीक है। बाइंग हम कब कितने रुपए की करेंगे, कौन से रुपए की? हम कभी भी बाइंग उधार लेके, या फिर अपने जो पैसे हैं वो, जो एक्सपेंसेस को हटा के जो पैसे बचते हैं उनको जो सेविंग में हम डालते हैं ना, उन पैसों से हम सिर्फ बाइंग करने की कोशिश करेंगे। तो वो तो आपके ऊपर है कि कितनी भी बाइंग कर सकते हैं, कितने पैसों की बाइंग कर सकते हैं। वो किसी के पास 1000 रुपये बचते हैं, किसी के 5000 रुपये बचते हैं, किसी के सालाना 1 लाख रुपये बचते हैं, किसी के सालाना 10 लाख रुपये बचते हैं। तो वो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें बाइंग कब करनी है? जब इंडिया विक्स 30 से ऊपर चला जाए, ठीक है, हाइक मार जाए, ओके। तो मैंने शॉर्टलिस्ट कर लिया है कि हम पीछे का
देखेंगे इसके अंदर, पीछे में जाके हम चेक करेंगे, पीछे देखेंगे हम कि हम कितने कितने पे खरीद सकते, कौन कौन सी डेट पे खरीद सकते हैं। तो हम देख देख पा रहे हैं हम 1/5/2009 को 1/5/2009 को हम खरीद सकते हैं। ठीक है, ये हाइक था। ओके, उसके बाद ये 30 से ऊपर यहाँ पर गया है, तो ये है अपना 3/5/2010। ऐसे ही है 1/9/2011, फिर है 1/8/2013, ऐसे ही है 1/5/2014, फिर उसके बाद यहाँ पर है 3/8/2015। ओके, उसके बाद यहाँ पर ये 30 के आसपास आया था, तो हम यहाँ पर भी थोड़ा बहुत या खरीद सकते हैं या खरीद सकते हैं। ठीक है, तो ये है 1/4/2019। फिर ये देखिए, ये पेंडेमिक का टाइम है, कोविड पेंडेमिक का टाइम है, तो यहाँ पर हम खरीद सकते हैं। यहाँ पर है 1/4/2020, फिर है 1/3 ये क्या है 1/2/2022। ओके, तो इन डेट्स को हम अपनी खरीदारी कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम, अब आप कहोगे कि सर हम खरीदारी तो ठीक है, आपने बता दिया कि इन डेट्स में आप खरीदारी कर सकते हो, किन शेयरों में करें। तो हम क्या करेंगे, आप एक बात बताइए मुझे, सीधा सा फंडा बताइए कि एक कंपनी खुलती है आज ही और एक कंपनी खुली हुई है पहले से, ठीक है, और काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रही है। ठीक है, तो आप किस में इन्वेस्ट करना चाहेंगे। ठीक है, हाई रिस्क की कंपनी कौन सी है, जो आज खुली है, पता नहीं उसका मैनेजर कौन है, कैसे कितनी फंडिंग कर रहा है, कितनी फंडिंग से कि कैसे कर्मचारी रख रहा है। ठीक है, हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन पुरानी कंपनी के बारे में हमें सब कुछ पता है। ठीक है, जो कि अच्छी चल रही है और अच्छे उसके रिटर्न्स जो है वो अच्छे आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, कोई भी पुरानी कंपनी में जो अच्छी चल रही है उसके अंदर हम शेयर अपना लेंगे, अपनी डालेंगे, इन्वेस्टमेंट अपनी डालेंगे। ठीक है, हम नई कंपनी में नहीं डालेंगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर आईपीओ में, अरे आईपीओ आज है, आईपीओ कल नहीं है, पता चला आईपीओ आधी बार तो खुलता नहीं है, खुलेगा तो ऐसी कंपनियों में खोलेगा जो आपके लायक ही नहीं है, जो दूसरे दिन ही आपके पैसों को आधा कर रही है। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, पुरानी कंपनियों में इन्वेस्ट करेंगे। जो मैं मॉड्यूल बता रहा हूँ उसके हिसाब से आप निफ्टी 50 की जितनी भी जो भी पुरानी कंपनी है, निफ्टी 50 कंपनियों से मिलकर बना हुआ है, लार्ज कैप से मिलकर बना हुआ है, उनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। उनमें भी आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं कि कौन सी कंपनी अच्छा ग्रोथ कर रही है, कौन सी कंपनी कॉन्स्टेंट चल रही है। ठीक है, इस तरह से हम शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं, हम एक उदाहरण लेके चलते हैं रिलायंस का। ठीक है, ये रिलायंस का चार्ट खोल लिया है, मंथली चार्ट खोला है मैंने। ठीक है, तो इसका हम अपनी जो डेट नोट की थी हमने, उनके अनुसार हम क्या कर लेते हैं, इनके रिलायंस के प्राइस को डिकोड कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने देखा था 1/5/2009 से हमने स्टार्टिंग की थी, तो यहाँ पर है 1/5/2009 ये है। तो यहाँ से हम 480 के प्राइस के ऊपर खरीद लेते हैं, क्योंकि इसका लो क्या लगा था 460, लेकिन हम मिडल देख लेते हैं, 480 के ऊपर हम खरीद लेते हैं। ठीक है, उसके बाद है 3/5/2010, तो ये है 3/5/2010। तो यहाँ पर हम 493 के लो, इस पे लो लेवल पे हम खरीद लेते हैं। 490 इसका लो लेवल है, 493 पे हम खरीद लेते हैं। ऐसे ही करते करते हम सभी जो हमने डेट्स देखी थी उसके हम रिलायंस के अंदर शेयर खरीदते जाते हैं। ठीक है, ओके, उसकी प्राइस हम डिकोड कर लेते हैं और ख़रीदते जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम अपने प्राइस हम डिकोड हमने कर लिए हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं सीधे ही अपने जो मैंने मॉड्यूल तैयार कर रखा है एक्सेल के अंदर, उस डाटा है मेरे पास। ठीक है, तो हमने ये क्या है, डेट जो हमने लिखी थी ना, जो हाइक्स पे गया था इंडिया विक्स, वो डेट्स हमने डिनोट कर लिए। हम इन्वेस्टमेंट कितने का कर लें, मान लीजिए हम 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ठीक है, 1 लाख तो नॉर्मल सी बात है। ठीक है, एक साल में 1 लाख कोई भी मैनेज कर लेता है। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट 1 लाख की हमने कर दी। रिलायंस शेयर 1/5/2009 को हमने इतने पे लिया, फिर इतने पे ऐसे करके हमने जो डिकोड किए हैं वो शेयर प्राइस हमने यहाँ पर लिख ली है। ठीक है, तो हमें शेयर कितने कितने ही मिले हैं, 1 लाख में इस प्राइस पे शेयर कितने मिले हैं, इतना मिला है। ठीक है, इसको जब हम शेयर प्राइस से डिवाइड करेंगे अपने पैसों को, तो हमारे पास यूनिट्स निकल के आ जाएंगे। ठीक है, तो कितनी टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी हुई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन्वेस्टमेंट हमने की है टोटल। ठीक है, 2009 से 2022 तक। ओके, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं हमारे पास शेयर कितने हो गए, 1570। कितने शेयर हो गए दोस्तों, 1570। टोटल इन्वेस्टमेंट हमने कितनी कर दी, 9 लाख की। ठीक है, तो उस हिसाब से आज का जो प्राइस है, करंट प्राइस जो है वो, आज का जो करंट प्राइस है वो क्या है, 2300 रुपये चल रहा है। ठीक है, वैसे तो रिलायंस 2700 भी गया है, लेकिन आज का हम करंट प्राइस ले लेते हैं 2300 रुपये। ठीक है, उसके हिसाब से जब हम निकालेंगे 1570 को, जब हम 2300 से गुना करेंगे, भाई कितने हैं अपने पास 1570, तो अपने पास अमाउंट कितना निकल के आ जाएगा, 36,11,000 रुपये। और सिर्फ गेन ये तो है, 36,11,000 का शेयर हो गया अपने। अब हम सोच रहे हैं कि भाई 9 लाख रुपये अपने निकाल लेते हैं हम, तो ठीक है, तो अपने पास गेन कितना बचेगा, 27,11,000। अब 11,000 को भी हम हटा देते हैं। ठीक है, जो भी एक्सपेंसिव जो भी है
जैसे कि इंटरनेट का खर्चा या जो भी हम लाइट बिल का खर्चा, ठीक है, जिससे हम इंटरनेट चला रहे थे, या फिर हम कह सकते हैं ब्रोकरेज वगैरह लगा के जो भी एक्सपेंसेस हमने 11,000 की मान ली वो हम निकाल लेते हैं। ओके, तो अपना गेन परसेंटेज कितना, तो कितना बच गया, 27 लाख रुपये अपने बच जाएंगे। तो गेन परसेंटेज कितना बच गया, गेन परसेंटेज 300, भाई 9 लाख का जब 18 लाख होगा तो 100% हो जाएगा, 100% बढ़ जाएगा ना, ठीक है ना। और जब 3 गुना हो गया तो 300% बढ़ गया, ठीक है। गेन पर ईयर कितना, एक ईयर में कितना, भाई 9, अपने 2022 से 2009 में हमने लगाया था, तो अप्रोक्स हम 11 साल लगा लेते हैं, ठीक है, 11-12 साल लगा लेते हैं। जब हम इसको 11 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 27%, ठीक है। पर ईयर हमें कितना ग्रोथ मिला, 27% की हमें बचत मिल गई, ठीक है। कोई देता है कि 27%, आप बताइए, कोई देता है क्या? जो बैंक देते हैं वो कितना देते हैं, 5%, कितना, 5%, हद मार के 7%, ज़्यादा से ज़्यादा 7% दे देते हैं। 27% कौन देता है, शेयर मार्केट। ये था अपना फंडा जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। तो 27% का हमें गेन हुआ है, ठीक है। और देख पा रहे होंगे आप, 27% काफ़ी अच्छा गेन है, ठीक है। जो वारन बफेट और जैसे बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं वो भी कहते हैं कि मैं कितना 20% में भी 20% अगर पर ईयर अगर मेरे को मिल जाता है तो भी मैं क्या कर लेता हूँ, संतुष्टि कर लेता हूँ, ठीक है। ओके, तो हम वारन बफेट से भी ज़्यादा अचीव कर पा रहे हैं एक सिंपल सी स्ट्रेटेजी लगा के। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, ठीक है। आप, ये तो मैं कह रहा हूँ कि 27%, ठीक है। ये कब कह रहा हूँ मैं, जब आप रिकरिंग डाल रहे हैं, मतलब हर साल या जब भी डाल रहे हैं, जब आप 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख डाल रहे हैं। मैं नहीं कह रहा कि 9 लाख एक साथ डालो, ठीक है ना। मैं नहीं कह रहा कि 9 लाख एक साथ डालो, मैं तो आपसे रिकरिंग करवा रहा हूँ, ठीक है। आपके पास मान लो यहाँ पर 1/5/2009 को 9 लाख रुपए थे, ठीक है। तो 9 लाख रुपए में हमने 1 लाख रुपए तो हमने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिए, और 8 लाख रुपए को हमने किस में डाल दिया भाई, एफडी में डाल दिया। एफडी से जो गेन आ रहा है वो तो आ ही रहा है, साथ में ये भी बढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद अगली इन्वेस्टमेंट हमने ये निकाली, तो 9 लाख में से 8 लाख बचे थे, 8 लाख में से एक निकाली, 7 लाख को आप एफडी कर दो, बाकी को ये कर दो। और इसके अलावा आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, ये चीज़ तो है ही, आपको एफडी का पैसा तो मिल ही रहा है, साथ में ये गेन परसेंटेज भी मिल रहा है, ठीक है, गेन परसेंटेज भी मिल रहा है, ठीक है। और साथ में ये जो आप शेयर खरीद रहे हो ना, तो इस शेयर के ऊपर रिलायंस या कोई भी कंपनी है वो डिविडेंड भी देती है। क्या देती है, डिविडेंड। ओके, क्या देती है भाई, डिविडेंड भी देती है। उस डिविडेंड को हम क्या मान सकते हैं, अपने जो भी एक्सपेंसेस जो होते हैं, ठीक है, जैसे कि जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उनको हम पे ऑफ कर सकते हैं, तो हम उसको नेगलेक्ट कर लेते हैं डिविडेंड्स को उन एक्सपेंसेस के बदले, ठीक है दोस्तों। तो ये जो चीज़ है निकल के आई ना 27%, ये क्या होगा, आपके पैसे का एकदम मुनाफा, सलंग मुनाफा होगा, ठीक है। तो दोस्तों आज अपनी वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, काफ़ी लंबी हो गई है। आई होप आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी होगी। आप प्लीज़ इसको अच्छे से रीड कीजिए और इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट कीजिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप 1 लाख से स्टार्ट कीजिए, आप 1,000 रुपये भी डालेंगे ना, वो भी आपकी एक इन्वेस्टिंग होगी, ठीक है। ओके, तो बाय, थैंक यू, लव यू ऑल, बाय।